मौका इंग्लिश सीखने का आता है, अगर कैच न किए तो वापस चला जाता है। हेलो अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू टुडे सुपर डुपर एंड फैंटास्टिक प्रैक्टिस लर्निंग सेशन। आज की इस धमाकेदार क्लास में आप सभी का हम सभी की तरफ से तहे दिल से स्वागत है। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले सर, लेट्स गेट स्टार्टेड। आर यू रेडी? Yes sir. Yes or no? Yes sir. Okay, there is a little change which I have made in this slogan. Earlier you used to say I am the best, I can do, if I can do so can you. This so can you is You quite doesn't give the right meaning, so you have to say you can too. Okay, you can too. So like I am the best, I can do, if I can do, if I can do, you can too, मतलब तुम भी कर सकते हो, something like that. Yeah, is that clear? Yeah, that is right. Is that clear? Yes sir. Okay, so I am the best, I am the best. I can do, I can do. if I can do, I can do. you can too. You can do. I am the best, I am the best. I can do, I can do. if I can do, If I can do. you can too. You can do. सर जी you can too, You can do. TOO2. हाँ. हाँ, I am the best, I am the best. I can do, I can do. if I can do, If I can do. you can too. You can do. Is that clear? sir. I am unstoppable, I am unstoppable. I am unstoppable, I am unstoppable. I am unstoppable. I am unstoppable. Okay, so without any further delay, unstoppable, let's get started. Even you have to answer meanwhile. Is that clear? Okay, so तुम जा सकते हो, You can go. तुम्हें जाना चाहिए। You should go. तुम जाया करते थे, You used to go. तुम टीवी देखा करते थे, You used to watch TV. वहां जाओ, Go there. वहां जाओ वरना मैं तुम्हें मारूंगा। Go there. Otherwise, I will beat you. Go there, otherwise I will beat you. इंग्लिश बोलो, Speak English. इंग्लिश बोलो वरना तुम इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। Speak English. Otherwise, अदरवाइज you won't यू वोंट be बी एबल टू स्पीक learn इंग्लिश। English. स्पीक इंग्लिश सर जी। Sir, हाँ हाँ सीखने चलो हो के गया, लिए ना। सीखने के लिए, सीखने के बुरा नहीं मानती, इमोशन नहीं लेते। ओके, स्पीक इंग्लिश अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू लर्न इंग्लिश। दौड़ो दौड़ो, Run. अगर तुम मेरे भाई होगे तो तुम दौड़ोगे। If you are my brother, हाँ। तो तुम दौड़ोगे. You will. शाबाश मेरे शेर, will run. यू विल रन। अच्छा ये बताओ, मैंने बोला अगर तुम मेरे भाई होगे हाँ. तो फ्यूचर में था तो प्रेजेंट में क्या ला दिए? तो क्योंकि वो हो जाता है, फर्स्ट सेंटेंस हो जाता है. कैसे हो जाता है? जैसे आप बताएं उसको. कैसे बताया मैंने? तो यही ना बताएं कि प्रेजेंट में आ जाता क्यों है. आता है? मेरे को अब मैं सही बोला हूँ. ऐसे कैसे? इफ के बगल में कोई भी फ्यूचर का सेंटेंस है वो प्रेजेंट में आ वो प्रेजेंट में आ, ये मैं जानना चाहता था। हाँ, तो अगर मैंने बोला अगर तुम मेरे भाई होगे, इफ यू विल भी नहीं बोलोगे, इफ यू आर बोलोगे, क्योंकि इफ लगा हुआ है। वहां जाओ, गो देयर. वहां मत जाओ, डोंट गो देयर. वहां मत जाओ, क्योंकि तुम वहां पहले ही जा चुके हो। डोंट गो देयर बिकॉज़ तुम पहले यू हैव ऑलरेडी गो देयर. मिस्टेक है, तुम वहां जा चुके हो। देखो दो वर्ड होते हैं जाने के लिए, गॉन, बीन। अब मैं कहता हूं वहां मत जाओ क्योंकि तुम यहाँ पहले ही जा चुके हो। मतलब कहीं से कहीं जाने के लिए अगर मैं गॉन की बात करूं मतलब वहां जाकर अभी हो, और बीन का यूज मतलब वहां से होकर आ चुके हो। सर यहाँ पर बताओ कौन सा लगेगा? डोंट गो बिकॉज यू हैव गॉन देयर, या तो डोंट गो बिकॉज यू हैव बीन देयर? कौन सा सही है? हाँ, गॉन देयर का मतलब पता है क्या होता है? वही है अभी. आई एम गिविंग एन एग्जांपल. ओके, आई हैव बीन टू इंदौर। मैंने बोला वहां मत जाओ क्योंकि तुम वहां पहले ही जा चुके हो। गलत मतलब अभी यहाँ हो, एंड आई एम सेइंग वहां मत जाओ क्योंकि तुम पहले ही वहां जा चुके हो, मतलब वहां से जाकर आ चुके हो। और कहीं से होकर आ जाने के लिए वहां पर क्या यूज करते हैं? बीन का यूज करते हैं। स्पोकन में तो दोनों चलेंगे सर, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? सेंटेंस बनाइए. बीन टू, यू हैव बीन देयर, यू हैव बीन देयर। जैसे मैं कहता हूँ रीवा मत जाओ क्योंकि तुम पहले ही जा चुके हो। फिर पहले कहाँ गया? पहले का मतलब ऑलरेडी होता है. ऑलरेडी कहाँ है? नहीं है तो ला देते हैं, डोंट गो देयर बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गॉन देयर। आ गया? यू हैव गॉन. यू हैव ऑलरेडी गॉन देयर। आ गया? मैं भी तो वही बोला था. हाँ सर, आपने भी तो वही बोला था। सर भी नहीं बोले. हाँ सही बात है. बीन ने ले लो मजे। मतलब डोंट गो देयर बिकॉज यू हैव ऑलरेडी बीन देयर। ठीक है ना? स्पोकन में आपके दोनों चल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि ज़्यादा इतना कोई सोचता ही नहीं है, बट जस्ट हैव क्लैरिटी। ओके, लेट्स मूव फर्दर। रीवा मत जाओ क्योंकि तुम पहले ही जा चुके हो। डोंट गो रीवा, यू हैव ऑलरेडी, यू हैव बीन ऑलरेडी. सुनो भैया जी, डोंट गो टू रीवा, डोंट गो टू रीवा, रीवा मत जाओ क्योंकि बिकॉज तुम रीवा पहले ही जा चुके हो। यू हैव ऑलरेडी बीन टू रीवा। यू हैव ऑलरेडी, फिर जाने के लिए कहाँ गया? सर वो जाने के लिए बीन का यूज होता है।
आपको पता है गॉन टू की जगह बीन टू लगा सकते हो, already been बीन टू रीवा। ओके, यहाँ पर बीन का ही मतलब है जाना। इज दैट क्लियर? चलो अमेरिका मत जाओ क्योंकि तुम पहले ही जा चुके हो। अमेरिका मत जाओ, डोंट गो टू अमेरिका या बिकॉज यू हैव ऑलरेडी बीन टू अमेरिका। यू हैव ऑलरेडी बीन टू अमेरिका। Been- अमेरिका बीन थर्ड फॉर्म सर जी। ओके, यू हैव ऑलरेडी बीन टू अमेरिका। चलिए दौड़ो, रन, टीवी देखो, वॉच टीवी, टीवी देखो क्योंकि तुम टीवी देख सकते हो। वॉच टीवी बिकॉज यू कैन वॉच टीवी। वॉच टीवी बिकॉज यू कैन वॉच टीवी। सर मुझे रीवा जाना है, सर आई हैव टू गो टू रीवा, इसीलिए मैं कोचिंग नहीं आ सकता। दैट्स व्हाई आई कांट कम टू कोचिंग। आई कांट कम टू कोचिंग। सर मुझे अपने एग्जाम के लिए रीवा जाना है, इसीलिए मैं कोचिंग नहीं आ सकता। सर आई हैव टू गो टू रीवा बाय एग्जाम। है क्या? क्या? व्हाट आर यू डूइंग? सर मुझे अपने एग्जाम के लिए फॉर एग्जाम रीवा जाना है, इसीलिए मैं कोचिंग नहीं आ सकता। I have to go to Riva. Sir, for louder. example. Yeah. Sir, exam. I have to go to Riva for exams. That's why I can't come to coaching. Clear है? सर मुझे रीवा अपनी शादी के लिए जाना है, इसलिए मैं कोचिंग नहीं आ सकता। सर फिर वही शादी, हाँ। सुबह के आपकी चक्कर में मेरी बेइज्जती हो गई। फाइन वाला सबको नहीं लिखाया था, मेरे पास को लिखा दिए वो सो दैट। ओके, शादी टेंशन नहीं लेने का। ओके सर, मुझे अपनी शादी के लिए रीवा जाना है, I इसलिए have to go to for आई हैव टू गो टू रीवा for फॉर माई मैरिज। my marriage. ओके, मैरिज में ही मार लिखा है, मार मैरिज। ओके, तो सर आई हैव टू गो टू रीवा फॉर माई मैरिज, दैट्स वाई That's मैं क्लास नहीं कोचिंग नहीं आ सकता। I can't come to coaching. मैं खाना खा चुका हूँ, I have eaten food. मैं जा चुका हूँ, I have gone. तुम जा चुके हो, You have gone. यू हैव गॉन। ओके, राम खेल चुका है, Ram has played. क्या राम खेल चुका है? Has Ram played? हैज राम प्लेड। क्या तुम खाना खा चुके हो? Have you eaten food? क्या राम जा चुका है? Have you gone there? क्या Have राम you जा चुका? gone? हैज राम गॉन। सर जी, क्या राम जा चुका है? हैज राम गॉन। क्या तुम सुबह से प्रैक्टिस कर रहे हो? Have you been practicing since morning? हैव यू बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग? क्या राम सुबह से खेल रहा है? Have you? क्या राम सुबह से खेल रहा है? Has Ram been playing since morning? एग्जैक्टली, हैज राम बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या राम तुम्हारे साथ है? क्या राम तुम्हारे साथ है? Ram with you. क्या राम तुम्हारे साथ है? इज राम विद यू। क्या राम तुम्हारे साथ है? इज राम विद यू। क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ हैं? क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ हैं? आर योर पेरेंट्स विद यू। आर योर पेरेंट्स विद यू। क्या तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है? Are you brother with you? इज योर ब्रदर। Huh? क्या तुम्हारा भाई हाँ, is your brother? विद यू? इज योर ब्रदर विद यू। मेरा भाई मेरे साथ नहीं है ना, मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। नो Isn't my brother with सर जी, me? अच्छे से रिवीजन करके आ रहा हूँ, उधर से सही आंसर आ रहा है, इधर से नहीं आ रहा। माई ब्रदर इजंट विद मी। क्या मैंने बोला? मेरा भाई। अगर मैं बोलूँ मेरा भाई मेरे साथ है तो आप बोलोगे माई ब्रदर इज विद मी। मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, माई ब्रदर इजंट विद मी। सेम इजंट। किधर खोई हुई हो? किधर नहीं? किसके यहीं सपनों में? है, नहीं, किसी के सपनों में खोई हुई हो। हाँ बिल्कुल, इज नॉट विद मी। बारिश हो रही है It's raining. और मैं खोया हुआ हूँ, ये आई एम लॉस्ट। लूज। देखो आज उसको भी बताऊंगा, स्पेशल केस बहुत ही धमाकेदार है, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे जाने से पहले, after I go. मेरे जाने से Before I पहले go. तुम नहीं जा सकते हो। You यू can't कांट गो। मेरे खेलने से पहले तुम नहीं खेल सकते हो। Before I play, you can't play. बिफोर आई प्ले यू कांट प्ले। मेरे डांस करने से पहले तुम डांस करने की हिम्मत मत करना। You तुम can't डांस करने की हिम्मत मत करना। तुम डांस करने की हिम्मत मत। यू डोंट डेयर टू डांस। ओके, बिफोर आई डांस यू डोंट डेयर टू डांस, या तो यू डेयर नॉट डांस। करना बोले तो अरे simple करना- कहाँ से आ गया? करना मतलब अभी की करना, थोड़ा सेंस समझो यार। करना मतलब अभी है ना। अब मैं कहता हूँ मेरे डांस, ना तो आ गया, ना है। ना है नहीं आया, ना आया है, ना है नहीं आया, ना आया, वही प्रेजेंट को ही बताता है। सेंटेंस कहाँ का है? प्रेजेंट का है। हाँ तो कर लो यूज। अब जो नहीं कि हमेशा वो जो लिखा है वैसे उसके हिसाब से चलोगे सर हमेशा थोड़ा दिमाग ही लगाता कर। ओके, अगर मैं कहता हूँ मेरे जाने से पहले तुम जाने की हिम्मत मत करना, मतलब अभी की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। ओके, तो बिफोर आई गो, अब मैंने बोला बिफोर मेरे जाने से पहले, अब इसमें भी तो नहीं आया, लेकिन आप बोलते हो बिफोर आई गो बोल रहे हो, तो कभी कभी सेंस समझना पड़ता है। ओके, हमेशा सिंपल छापा नहीं जाता कि जो लिखा है छाप दिया, ट्रांसलेशन हो गया। ओके, सो बिफोर आई गो यू डोंट डेयर टू गो। ओके, तुम टीवी देख सकते हो, You can watch TV. मुझे जाना है, I have to go. मुझे जाना है क्योंकि मेरी बस आने वाली है। I have to go because my Because- bus is coming. माई बस Coming. इज अबाउट टू कम, वाली है।
My bus is about to come. I have to go because my bus is about to come. मुझे जाना है क्योंकि मुझे खाना बनाना है और मैं लेट हो रही हूँ. I have to go because खाना बनाना है. मुझे जाना है क्योंकि मुझे खाना बनाना है. Because I make food. I have to make food. I I have to go. बनाना. मुझे जाना है. to go because I have make food. I have to make food, पापा. To make food. And I'm getting late. मैं लेट हो रही हूँ. And I'm getting late. ओके. I have to go. मुझे जाना है क्योंकि मुझे खाना बनाना है. Because I have to make food और मैं लेट हो रही हूँ. ओके. Now I'm gonna be asking first. तुम्हें जाना चाहिए. You should go. तुम्हें जरूर जाना चाहिए. You must go. मुझे कहाँ जाना चाहिए? Where I मुझे कहाँ जाना चाहिए? Where should I go? Where should I go? मुझे कैसे जाना चाहिए? How should I go? किसे जाना चाहिए? किसे जाना? किसे जाना चाहिए? किसे जाना चाहिए? किसे जाना चाहिए? Who should go? Who should go? WH वर्ड दो प्रकार के होते हैं. पहले जो सब्जेक्ट को ही हटा देते हैं, दूसरे जो सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन बनाते हैं. हाँ. Who सब्जेक्ट को हटा देता है. तो जब कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है वहाँ पर who लगाने का, और अगर सब्जेक्ट है तो वहाँ पर whom लगाने का. समझ में आ गया? ओके. तुम किसे पढ़ाते हो? तुम किसे पढ़ाते हो? तुम किसे पढ़ाते हो? सब्जेक्ट है. No. तुम किसे पढ़ाते हो? तुम क्या है यहाँ पर? पढ़ाते हो. तुम किसे पढ़ाते हो? सब्जेक्ट है कि नहीं है? सब्जेक्ट. किस जो सब्जेक्ट है ही नहीं. किसे? सुपर. Who do you teach? सब्जेक्ट वो होता है. सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में काम करता है. ओके. और काम क्या करेगा? जो सेंटेंस में वर्ब है वही काम करेगा. यस और नो? ओके. तो जब मैंने बोला तुम किसे पढ़ाते हो, तो वर्ब, मेन वर्ब क्या है? पढ़ाना. और पढ़ाने का काम कौन करता है? तुम. मतलब हम कर रहे हैं. तुम. आप करवाते हैं ना, हम क्या करते हैं? इन द सेंटेंस तुम किसे पढ़ाते हो, व्हाट इज सब्जेक्ट? नहीं है. सब्जेक्ट हो गया ना. पढ़ाना वर्ब हो गया. वर्ब. हाँ. तुम किसे पढ़ाते हो, व्हाट इज द सब्जेक्ट? तुम ऑब्जेक्ट हो गया. सर किसे 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 Superb. किसे का मतलब सब्जेक्ट कहाँ है? सर आम तो काम करने वाला होता है. हाँ हाँ. हाँ, तो वो है ही नहीं इसमें. नहीं है ना? नहीं है. तुम किसे पढ़ाते हो, वर्ब क्या है? हाँ, वर्ब क्या पढ़ाना हो है? गया. पढ़ाना. पढ़ा कौन रहा है? पढ़ा कौन रहा है? तू पढ़ा रहे हो. सब्जेक्ट कौन है? हाँ, हाँ. तुम आप ही कैसे? हो गया. तुम हो गया. तो आप कैसे कहते हो सब्जेक्ट नहीं है? जिसे पढ़ाओगे वो ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि सर, वो काम. पहले फिर सही क्यों बोल दिए? सुनना अच्छे से. तुम किसे पढ़ाते हो, समझ गई. पढ़ाने वाले तुम. हाँ. किसे पढ़ाते हो, जिसे पढ़ाते हो वो ऑब्जेक्ट है. तुम किसे पीटते हो, पीटने वाले तुम सब्जेक्ट, और जिसे पीटते हो वो हो गया ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट. क्लियर है ना सर? क्लियर. तो जो ऑब्जेक्ट है उसी को तो हम तलाश कर रहे हैं. हाँ, इन सर्च object ऑफ मिल गया. ऑब्जेक्ट. ओके. मिल गया. कहाँ मिला? किसे आ गया? किसे आ गया वही ऑब्जेक्ट है जिसके लिए आप whom लगाओगे. तो इन सिंपल वर्ड सब्जेक्ट की पहचान करना अच्छे से को सिखाया. ओके. मोस्ट ऑफ द केसेस में शुरू में मिल जाता है, लेकिन फिर भी दिमाग लगाना है कि वो शुरू में जो लिखा है वो है कि नहीं है. जरूरी नहीं है कि शुरू में मिल जाए ना. मैं बोलूँ लाइक, चलो हो गया, छोड़ दो. अभी एग्जाम्पल नहीं आ रहे हैं. ओके. चलिए. खेलने से पहले मैं खाना खाता हूँ. बिफोर प्लेइंग आई ईट फूड. हो गया ना? खेलने से पहले तो ING क्यों लगा सर? अरे बिफोर प्रेपोजिशन है मेरे भाई प्रेपोजिशन के बगल में ING लगती है. ING लगती है. बिफोर प्लेइंग समझ गए. I eat food. दिल तोड़ देता है ये बंदा यार. प्रैक्टिस करके नहीं आता. ING कुछ नहीं. बिफोर प्रेपोजिशन है तो खाना खाने के पहले, बिफोर ईटिंग फूड, मैं सोता हूँ. आई स्लीप, जस्ट फॉर एग्जाम्पल. तो आप मैंने पहले ईटिंग लगा दी रही है. ईटिंग फूड. मैंने गलत कब बोला आपको? हाँ तो इसने टोका. ये टोका. ईटिंग फूड बोली नहीं तो बोलते हैं मैं खाना खाता हूँ. इसका क्या होगा? आई ईट फूड. हाँ तो अब देखो, जब मैंने इस सेंटेंस में एग्जैक्टली देखना, खाना खाने के पहले, जस्ट फॉर एग्जांपल है, तो खेलने के पहले मैं खाना खाता हूँ, तो क्या शुरू में सब्जेक्ट आया? क्या नहीं आया? खेलने के पहले आ रहा है. मैं खाना खाता हूँ, मैं सब्जेक्ट है. ओके. तो जरूरी नहीं कि हमेशा आपका सब्जेक्ट शुरू में आए. वहाँ पर अपनी कॉमन सेंस होती है, दिमाग होती है, उसे लगाना पड़ता है. और दिमाग आगे पीछे हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है. एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल. आई एम अनस्टॉपेबल. कुछ भी कर सकता हूँ. चलिए लेट्स मूव फर्दर. मैं खेल रहा हूँ. तुम खेल रहे हो. You are playing. अरे तुम्हारा भाई खेल रहा है. Your brother are playing. Your brother is playing. योर ब्रदर इज प्लेइंग. तुम क्यों नहीं खेल रहे हो जब तुम्हारा भाई खेल रहा है? Why aren't you playing? Why aren't you playing when your brother is playing? पूरा सेंटेंस बनाना है. तो एक तो पहले बना लेंगे तब ना दूसरे बना. तुम क्यों नहीं खेल रहे हो जब तुम्हारा भाई खेल रहा है? Why aren't you playing? जब When your brother is playing. when your brother Is is playing. playing. Why aren't you playing when your brother is playing? Yes, sir. तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो जब Why तुम्हारी मम्मी खाना बना रही हैं? Why aren't you eating food? Why aren't you eating food?
when when your mother is cook food, when your mother is cooking Food. food. ओके, मैं जा रहा हूँ, I'm going. मैं साइकिल से जा रहा I'm हूँ, going मैं by तुम्हारे the- साथ जा रहा हूँ, I'm going with you. आई एम गोइंग विद यू. ओके, मैं तुम्हारे बिना जा रहा हूँ. I'm going without you. Without I'm going. विदाउट आई एम गोइंग, विदाउट यू आई एम गोइंग. या तो Without you I'm going. ओके, तो बोलिए आई एम गोइंग विदाउट यू. ओके, मैं तैयार हूँ, I'm ready. मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ. I'm ready to fight. आई एम रेडी टू फाइट, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ. I'm ready to fight you. आई एम रेडी टू फाइट विद यू. आई एम रेडी टू फाइट विद यू. अरे बारिश होने वाली है, होने वाली है. बारिश होने वाली है. It's about rain. इट्स अबाउट टू रेन. इट्स अबाउट टू रेन. मेरी बहन झाड़ू, पोंछा और बर्तन धुल लेती है. झाड़ू कहाँ धुलते हैं पर पोंछा कहाँ धुलते हैं? मतलब झाड़ू लगा लेती है. बजाओगे यार इसे. सर आप एक सेंटेंस में 3 ओके, चलो चलो चलो. मेरी बहन झाड़ू लगा लेती है, बर्तन और पोछा लगा लेती है और बर्तन धुल लेती है. बनाओ बनाओ. माई सिस्टर इज वो क्या बोलते हैं झाड़ू लगा weeping. फर्स्ट ऑफ ऑल एबल टू लगेगा, लास्ट में लेती है आ रहा है. पाता है आ गया, लेता है आ गया, तो एबल टू लग. सिस्टर इज एबल टू स्वीप, मॉप एंड वॉश द डिशेज. समझ गए? स्वीप मतलब झाड़ू लगाना, मॉप मीन्स पोछा लगाना, एंड वॉश द डिशेज मीन्स बर्तन धुलना. हाँ, कपड़े नहीं, बर्तन धुलना. बर्तन नहीं तो बोल. आपको भी धो देंगी. ओके, चलिए. तो क्यों बहन आपको नहीं धो सकती? बहन से पंगा मत लेना, बिना साबुन के ही धो देंगी. ओके, चलिए. तो माई सिस्टर इज एबल टू स्वीप, मॉप एंड वॉश द डिशेज. स्पीक. माई सिस्टर इज स्वीप, मॉप, wash the वॉश dishes. द डिशेस. एबल टू किधर गया? माई सिस्टर इज एबल टू स्वीप, मॉप, वॉश द डिशेस. एंड वॉश द डिशेस. क्या बोला? एंड भी लगा दो. हाँ, लाउडर लाउडर लाउडर. माई सिस्टर इज My sister is एंड able मॉप to एंड वॉश द डिशेस. सर आपको क्या गलत है? यार एक बार ही एंड लगाना. मेरे बैंक and mop. माई सिस्टर इज एबल टू स्वीप, मॉप एंड वॉश द डिशेज. क्यों नहीं लगा सकते स्वीप के बगल में मॉप? अरे मैं अगर मैं बोलूँ मैं खेलता हूँ और गाता हूँ और खाना खाता हूँ और तुम्हें मारता हूँ और ऐसे लगाते चलो, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना. शोभा भी गिर जाती है यार. ब्यूटीफुल को कुरूप बना देते हो, अगली बना देते हो. चलो वंस मोर. फिर से. हाँ, माई सिस्टर इज एबल टू स्वीप, मॉप एंड वॉश द डिशेस. सुपर. ऐसे मैं साइकिल चला पाता हूँ. आई एम एबल टू राइड Ride साइकिल. the तुम इंग्लिश बोल पाते हो. यू आर एबल टू स्पीक. You are able to speak English. तुम इंग्लिश बोल पाते हो. मैं सुबह उठता हूँ और फिर ब्रश करता हूँ. मैं सुबह उठता, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. क्या है? और फिर ब्रश करता हूँ. एंड आई ब्रश. एंड देन आई ब्रश माई टीथ. एंड आई ब्रश माई. एंड देन आई ब्रश माई टीथ. तुम ब्रश क्यों करते हो? व्हाई आर यू Brush teeth. ब्रश? ये वाई आर यू ब्रश थी किधर से? तुम क्यों करते हो? तो ताहे आ रहा है लास्ट में. तुम ब्रश क्यों करते हो? व्हाई वाई डू यू डू यू ब्रश योर टीथ. अब आर लगा दे तो वाई एन जी भी लगा दो, सब कुछ ला कर रख दो. हाँ तो पैसिव वॉइस भी ला कर रख दो. इधर ही से सब कुछ मिलेगा आपको. ओके, तो तुम ब्रश क्यों करते हो? वाई डू यू ब्रश योर टीथ. मैं ब्रश करता हूँ ताकि मैं अपने दांतों को साफ रख सकूं. I brush my teeth. आई ब्रश माई टीथ सो दैट. अब देखो, सो दैट के बाद में कैन लगाओगे, मे लगाओगे. यहाँ पर पॉसिबिलिटी बता रहे हो तो चलो मैं अपने दांतों कैन भी लगा सकते हो. बाय द वे चॉइस है आपकी. हाँ, लास्ट में जब देखना अच्छे से एक बार क्लियर करने दो. जब भी सो दैट के बगल में आप सका सके ऐसे कुछ आ जाए, जहां पर आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो तो एबिलिटी बता रहे हो. ओके, इन सब की बात करो. वहां पर कैन और मे, यूज हो सकता वहां पर कैन और मे का यूज हो सकता है. ओके, चलिए. तो मैं ब्रश करता हूं ताकि मैं अपने दांत को साफ रख सकूं. आई ब्रश माई टीथ सो दैट माई clean my teeth. आई कैन कीप माई टीथ क्लीन. रखने के लिए कीप का यूज होता है ना. कीप क्लीन मतलब साफ रखना. ओके, सो आई सबसे पहले सर सब्जेक्ट में हूँ. इतनी बेइज्जती मत करवाओ अब. ओके, आई कैन कीप माई टीथ. मैं अपने दांतों को रख सकूँ क्लीन, साफ. ओके, मैं झाड़ू लगाता हूँ ताकि मैं अपने रूम को साफ रख सकूँ. आई स्वीप आई स्वीप सो दैट आई कैन क्लीन माई हाउस. हाँ, आई कैन कीप माई रूम क्लीन. क्या बोला? आई कैन कीप माई रूम क्लीन. ओके, चलिए. मैं नहाता हूँ ताकि मैं फ्रेश हो सकूँ. आई टेक अ बाथ. आई टेक अ बाथ. आगे क्वेश्चन. मैं फ्रेश हो सकूँ. आई कैन
fresh. I I can- can keep fresh. आई कैन फ्रेशन अप, I am fresh now. ये तो आई में फ्रेशन सकूं अप। के लिए keep कहाँ या फिर हाँ लगाओगे, देखो मैं फ्रेश हो सकूं की बात कर रहा हूँ, मैं फ्रेश हो सकूं, तो आप बोल सकते हो आई में फ्रेशन अप। फ्रेशन अप मतलब होता है फ्रेश होना, या तो आई कैन फ्रेशन अप, और आप बोल सकते हो आई मे बी फ्रेशन अप, हो सकूं। देयर आर सो मेनी वेज, सो आई टेक अ बाथ सो दैट आई मे बी फ्रेशन अप। इज दैट क्लियर? फ्रेशन अप वहाँ पर होगा। लेट्स मूव फर्दर। क्या तुम्हारे पास पैसा है? do you have money? तुम्हारे पास कितना पैसा है? वाह इतना पैसा। तुम्हारे पास How कितना? much money do you have? हाउ मच मनी डू यू हैव? हाउ मच मनी डू यू हैव? है, मेरे पास उतना पैसा है जितना तुम्हारे पास है। Hey, as सर आपने बोला हाँ, अरे बिल्कुल बिल्कुल। as a you of course मेरे पास उतना पैसा जितना तुम्हारे पास है। I have as a many money As much money as much money as a you have। what did he say? Decide that। आप बोलिए जल्दी से। अब क्या गलत मेरे है पास मेरे उतना पैसा है जितना तुम्हारे पास है। मेरे पास उतना पैसा है। I का यूज होगा ना। I as much में? money have as- कहाँ गया? I have I have as much money as you have। मैं उतना तेज दौड़ता हूँ जितना तुम दौड़ते हो। मतलब I as have क्यों आ गया? Sorry। आई भी क्यों है? मैं उतना तेज दौड़ता हूँ जितना तुम। as a runner I as run। a you I run। सर सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आता है? सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब आता है तो लगाओ। आई रन, I run। आई रन एज फास्ट एज यू रन। क्या बोला? मैं दौड़ता हूँ उतना तेज जितना तुम दौड़ते हो। आई रन एज फास्ट एज यू रन। मैं उतना बोलता हूँ जितना तुम बोलते हो। I speak आई स्पीक as a you as अब क्या लगा? एज मच एज, उतना जितना के लिए एज मच एज का यूज कर लो। as एज का यूज नहीं कर सकते ना, बीच में क्वालिटी वाला वर्ड आना ही चाहिए, इसलिए एज मच एज लगा देते हो। तो मैं बोलता हूँ आई स्पीक, उतना जितना के लिए क्या बोलोगे? as एज नहीं बोल सकते, बीच में क्वालिटी वाला वर्ड आना चाहिए, तो एज मच एज। you ओके, speak, हाँ। तो मैं उतना बोलता हूँ जितना तुम बोलते हो। as I speak I speak as much as you speak। एज यू स्पीक। क्लियर ना? क्या तुम खाना बना सकते हो? क्या तुम खाना बना सकते हो? Can you eat? Can you cook? कैन यू कुक फूड? अगर तुम खाना बना सकते हो तो प्लीज खाना बनाओ। If you cook food, You cook food। इफ यू कैन कुक फूड, you can cook। प्लीज खाना बनाओ। Please cook to food। प्लीज खाना बनाओ। cook food। Cook to food। अरे बनाओ। सेकंड फॉर्म क्यों लगा रहे हैं सर? बनाओ मतलब अभी बनाओ। अभी बनाइए। ओके, प्लीज कुक फूड। थोड़ा दिमाग लगाया करो, कॉमन सेंस की बात है। ना हो तो बगल वाली दुकान से ला लेना। होगी काफी है। चलिए, दुकान में मिलती कौन? मैं खाना क्यों बनाऊं? मैं खाना क्यों बनाऊं? वाई डू आई कुक फूड? हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ सर। नहीं वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, इमोशनल ना होने का। वाई डू आई कुक फूड? तुम मेरे भाई हो ना? You are my brother। यू आर माई ब्रदर राइट? ओके, से यू आर माई ब्रदर राइट। अच्छा, किसी वर्ड क्लास में ना आ जाए तो मेरे भाई हो ना? यू आर माई ब्रदर राइट? तुम मेरी बहन हो ना? यू आर माई सिस्टर राइट? यह मेरी पेन है ना? दिस इज माई पेन राइट? ऐसे बोल सकते हो तुम। Right is ना पे क्यों होता है? बस होता है, मतलब बताने बस के लिए कि होता है तो ना? होता है। ओके, इसके एक वो होता है आपका क्वेश्चन टैग, मतलब यू आर माई ब्रदर आंट यू, ऐसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन राइट या तो करेक्ट, उससे भी आसान अभी का राइट और करेक्ट का यूज कर लीजिए। यू आर माई ब्रदर करेक्ट। क्या यू आर, तू कल थोड़ा ना लगा रहा है जैसे कि तुम मेरे आप brother आलोक हो। से मिल गए, यू आर आलोक करेक्ट, तुम आलोक हो है ना? आप बोले थे यू आर माई ब्रदर, तो कहीं मैं तुक्का थोड़ा ना लगा रहा हूँ कि तुम मेरे नहीं, भाई हो। तो Right, फिर भी correct, उसे ये बताने सबका के लिए कि मतलब तुम मेरे होता है भाई हो, तुक्का लगाना। उसके अंदर का जो पत्थर वाला दिल है काइंड हो जाए। तो उतना मैंने तुम्हें कहीं देखा है। हाँ, तो कैसे बोल रही? मैंने तुम्हें कहीं देखा है, बनाओ इसको। मैंने तुम्हें कहीं देखा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। देखा है मतलब देख चुका है, मतलब परफेक्ट में जाएगा, बनाओ। I have see you आई हैव सीन यू समवेयर। somewhere। समवेयर मतलब कहीं। ओके, वो भी मैं लिखा चुका हूँ। आई हैव सीन यू समवेयर। क्लियर है ना? मैंने तुम्हें कहीं देखा, मैंने तुम्हें कहीं नहीं देखा। I haven't seen you आई हैवंट सीन यू somewhere। एनीवेयर। सर जी, सिर्फ पॉजिटिव में सम का यूज होता है, नेगेटिव क्वेश्चन में एनी का यूज होता है, तो एनीवेयर में बदल दो। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सबका I have एवरीथिंग, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे You haven't। यू डोंट हैव एनीथिंग, don't have anything। यू डोंट हैव एनीथिंग, कुछ भी नहीं है। डोंट हैव एनीथिंग या तो नथिंग बोल दो। हाँ यू हैव नथिंग, यू हैव नथिंग। सर prepositions। इसीलिए मैं अमीर हूँ और तुम गरीब हो। इसीलिए That's why मैं अमीर हूँ I'm rich। I'm rich। और तुम गरीब हो। You are poor। मैं अच्छा हूँ I'm good। और तुम बुरे हो। You are bad। और मैं पागल नहीं हूँ I'm not I'm mad। not। और तुम पागल हो। You are bad। ओके, बाय द वे, दो सेंटेंस रहते हैं। ओके,
मेरे पास सब कुछ है लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं अमीर हूं और तुम गरीब हो। चलो ट्रांस I have everything, आई हैव एवरीथिंग, I have everything, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। but you don't have anything. यू डोंट हैव एनीथिंग, You don't have anything. और यहाँ पर नॉट और एनी मिलके नो बना सकते हैं, सुपर डुपर रूल। ओके, नथिंग हो जाए तो यू हैव नथिंग, You have nothing. इसीलिए इसीलिए इसलिए that मैं I अमीर am हूँ। rich, you are poor. And पूर नहीं होता, पुअर होता है। हो गया, पुअर हो गया। So I hope this much of practice is enough for today. Thank you very much Unstoppables for watching this video. I will see you in the next video. Until then, keep up the good work and beep, Unstoppable. beep, Unstoppable. beep. Unstoppable. I am Unstoppable. I'm Unstoppable. I'm unstoppable. Unstoppable. Thank you very much.